आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज महाबहस में हम बात करेंगे जिम में महिला ट्रेनर जरूरी या मजबूरी। हाईकोर्ट ने इसे लेकर जो कमेंट किया उस पर विस्तार से चर्चा होगी। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिसमें दोनों तरफ की बात रखने वाले पैनलिस्ट होंगे और महिलाएं भी होंगी, सोशल एक्टिविस्ट भी होंगी, विमेन कमीशन से भी महिलाएं होंगी। इस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन पहले आज के पॉलिटिकल पंच देखिए। चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। अखिलेश यादव जी का बिहार में कुछ नहीं है, बंगाल में कुछ नहीं है, देश में कुछ नहीं है। आजकल गुब्बारे में हवा भरी हुई है ना, तो जनता निकाल देगी। उत्तर प्रदेश में क्या है सर सपा का? उत्तर प्रदेश में सपा का कोई भविष्य नहीं। सफाई यात्रा की तैयारी करेंगे। 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ खड़े होते तो टैरिफ लगता ही नहीं। ये गलत प्रचार मत करो। कोई टैरिफ के खिलाफ नहीं खड़े हुए। टैरिफ के खिलाफ अगर सीना तान के खड़े हो गए होते टैरिफ लगता ही नहीं। और आज एक ऐसे विषय पर हम महाबहस करने जा रहे हैं जो चर्चा में भी है और जिस पर अलग अलग समय में चर्चाएं होती रही है। फिटनेस जिम के अंदर ट्रेनर के जेंडर को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ी हुई है। दरअसल हाईकोर्ट ने ज्यादातर जिम के अंदर महिला ट्रेनर्स के ना होने पर चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने इसे सुरक्षा और सम्मान से जोड़ते हुए कहा है कि ठोस इंतजाम होने चाहिए। उधर इससे पहले यूपी महिला आयोग में भी ऐसा ही एक प्रस्ताव सामने आया था, जिसके मुताबिक जिम के अंदर महिला फिटनेस कोच का होना जरूरी है। और इस मुद्दे को लेकर फिटनेस एक्सपर्ट दो धड़ों में बंट गए हैं। एक पक्ष का मानना है कि महिला कोच होगी तो फीमेल सहजता से खुलकर बात रख पाएंगी, अपने हेल्थ इश्यूज भी डिस्कस कर पाएंगी और ज्यादातर सुरक्षित भी महसूस करेंगी। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसे योग्यता से जोड़ा और कहा कि प्रोफेशनल ट्रेनर होने में जेंडर का कोई काम नहीं है, ये सीधे तौर पर भेदभाव है। अब सवाल यह है कि बैड टच की प्रॉब्लम सिर्फ महिला ही सॉल्यूशन और जिम में महिला ट्रेनर जरूरी या मजबूरी, आज इसी पर हम महाबहस करने वाले हैं। जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ ए.के. जैन जी हैं, पूर्व डीजीपी। हमारे साथ प्रतिभा थपरिया जी हैं, जिम ट्रेनर। शमीना शफीक जी हैं, पूर्व एनसीडब्ल्यू मेंबर। और थोड़ी देर में हमारे साथ अर्जुन अवॉर्डी रेसलर अलका तोमर जी भी जुड़ेंगी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। महाबहस के सवालों में पहला सवाल, महिला के जिम में पुरुष ट्रेनर पर बैन। बैड टच की प्रॉब्लम सिर्फ महिला ही सॉल्यूशन। ये जो गुड टच, बैड टच, बहुत सारे लोगों ने पूर्व में हमने देखा कि जिम में अगर कोई घटना हो जाती है उसमें धर्म भी तलाशा गया, अलग अलग तरह के टर्मिनोलॉजी वहाँ होने वाली घटनाओं के बाद दी गई। तो क्या पुरुष ट्रेनर पर ही बैन लगा देना चाहिए या महिला पुरुष ट्रेनर दो हो? क्या ये वास्तविकता में संभव है? जिम में महिला ट्रेनर जरूरी या फिर मजबूरी? और हाल ही की घटनाओं को देखें तो क्या अब मजबूरी बन गई है कि एक महिला जिम ट्रेनर होनी चाहिए? क्या ये जरूरी है कि फिटनेस के मामले में जेंडर बायस होकर देखा जाए? ये दोनों ही पहलू हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले प्रतिभा थपरिया जी हैं, जिम ट्रेनर, उन्हीं से। प्रतिभा जी, कुछ साल पूर्व अगर हम इस पूरे विषय को ले जाएं तो ये शायद ही कोई सवाल पूछता था कि ट्रेनर महिला है या पुरुष है। आमतौर पर लोग जिम ज्वाइन करने जाते हैं तो जो प्रोफेशनल जिम्स हैं वो एक डिक्लेरेशन भी साइन कराते हैं कि जैसे आपको स्ट्रेचिंग जैसी एक्सरसाइज है तो हमारे यहाँ मेल स्टाफ है, क्या आप सहमत हैं, आप उससे सहयोग ले लेंगे या करवा लेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर कुछ घटनाएं घटी, कुछ हिंसा हुई, कहीं हत्या हुई, कहीं लोगों ने इसको जिहाद भी कहा। और अब तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी है, इस पर चिंता जताई है कि महिला इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं है जब महिला जिम से? ज्यादातर महिला इंस्ट्रक्टर्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कोर्ट। आपका क्या कहना है इस सबको लेकर और क्या व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये संभव है कि हर जिम के अंदर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उसमें एक महिला भी हो?
बिल्कुल आस्था जी, पहले थैंक यू मुझे न्यूज 18 में जोड़ने के लिए। मैं बिल्कुल कहूंगी कि महिला ट्रेनर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिम एक ऐसी चीज है पहले जहाँ पे महिलाएं आती ही नहीं थी, क्योंकि जिम में जो भी ज्यादा लोग आते थे वो मेंस आते थे। लेकिन महिलाएं अब आने लगी है, और थोड़ा सा कुछ एक जो जिम ना आने का भी कारण है वो थोड़ा सा एक उनको लगता है कि जिम कंबाइंड है, इसमें मेल भी आ रही है फीमेल भी आ रही है, तो थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल के हिसाब से महिलाओं का जिम में ट्रेनर होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। बाकी आप बैड टच की बात करते हैं या गुड टच की बात करते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है आए दिन कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलता है। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि महिलाएं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती है। एक लेडीज ट्रेनर होती है तो वो उससे खुल के बात कर सकती है, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती है। हाँ, अभी तक कैसे मेल मैनेज हो रहा है प्रतिभा जी? अभी तक कैसे मैनेज हो रहा है जहां पर महिला मैम, इंस्ट्रक्टर नहीं है, पर देखिए लड़कियां तो महिला वहां भी जाती हैं, बिल्कुल महिलाएं जाती है। हैं, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि भाई आपको फिलहाल वजन कम करने की आवश्यकता है, और ज्यादातर महिलाओं का यही होता है कि भाई जो घर के आसपास है, जो सुविधाजनक है, वहां चली जाती हैं। वो ये दूसरे नंबर पर देखती हैं वहां महिला है या पुरुष है, लेकिन पहले वो देखती है मेरे घर से कितना दूर है। हाँ, पहले वो देखती है मेरे घर से दूर कितना है, लेकिन कुछ टाइम बाद एक्चुअली जो डिपेंड करता है आपके जिम में ट्रेनर कैसा है। तो अगर बैड एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली लेडीज जिम आने से घबराएंगी, वो दूसरे को कहेंगी कि वहां का ट्रेनर ऐसा है या वहां ऐसा नहीं है, हम दूसरा जिम देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो लेडीज है वो जो जितना कंफर्टेबल वो लेडीज ट्रेनर के साथ फील करेंगी, उतना मुझे नहीं लगता कि वो मेल के साथ अब वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगी। तो मेरी राय में जिमों में एक लेडी ट्रेनर जरूर होनी चाहिए। इससे दो चीजें होती है, एक तो आपको महिलाओं को भी तो आपको आगे बढ़ाना है ना। अगर मैंने कोर्स किया है या मैं बॉडी बिल्डर हूँ या मैं ट्रेनिंग देती हूँ, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, और मेरे साथ अगर कोई कंफर्टेबल होता है तो वो मेरे लिए भी बेनिफिट है। पहलू से देखना चाहे तो मेरा फिटनेस इंडस्ट्रीज में भी अगर लोग इस तरह से सोचें कि कंपलसरी स्टाफ होगा तो महिलाओं को इस क्षेत्र में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारे साथ अलका तोमर जी भी जुड़ गई हैं, अर्जुन बॉडी रेसलर हैं। अलका जी, स्वागत है आपका इस शो पर। और आपकी जो जर्नी रही होगी स्पेशली खेलों को लेकर, आपने एथलीट ट्रेनिंग भी की होगी अलका जी, तो क्या आपको कोई फीमेल इंस्ट्रक्टर मिली अपनी इस पूरी जर्नी में? और आपको क्या लगता है कि जब कोई फिटनेस के लिए जाता है, चाहे वो खेल भावना से जाए, चाहे वो फिट रहने के लिए जाए या उसको डॉक्टर भेजे, क्या फीमेल इंस्ट्रक्टर जरूरी है जिम्स में? देखिए, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे टाइम पे जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी तो शायद मैं अपनी यूपी से तो पहली रेसलर थी जिसने फीमेल जी यूपी से। और उसके बाद हम जी हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है अलका जी। हेलो जी बोलिए। हाँ, तो मैडम मैं पहली रेसलर थी उत्तर प्रदेश से जिसने रेसलिंग स्टार्ट की थी। तो फीमेल कोच की बात कहें वो तो बहुत दूर की बात थी, फीमेल रेसलर भी कोई नहीं थी। तो मुझे अपने भाइयों के साथ ही रेसलिंग स्टार्ट मैंने की। मेरे पापा मेरे साथ आते थे, और जो मेरे कोच हैं श्री जबर सिंह सोम जी, तो उन्होंने ही मुझे ट्रेनिंग दी। तो थोड़ा वो भी बचते थे, 98 की बात मैं बता रही हूँ आपको, तो वो भी हमें दूर से बताते थे, लेकिन उनका जो इंटेंशन था वो सही था। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमें फिजिकली ही टेक्निक वगैरह, क्योंकि बिना फिजिकल बताए आप नहीं करा सकते ट्रेनिंग। एक रेसलिंग की जो टेक्निक होती है आपको उसको खिलाड़ी पे के ऊपर करके तभी आप बता सकते हैं। तो ये इंटेंशन के ऊपर मैडम बात आ जाती है, चाहे फीमेल है चाहे मेल, जो मुझे लगता है। ठीक है, हमारे साथ शमीना जी भी हैं, शमीना शफीक, पूर्व NCW मेंबर हैं। शमीना जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब महिलाओं से जुड़े हुए क्राइम की बात आती है या उनको लेके किसी समस्या की बात आती है या कोई विवाद या झगड़ा, जिम्स में फीमेल इंस्ट्रक्टर का ना होना, क्या इससे संबंधित कोई शिकायत या किसी प्रकार का फसाद आप लोगों तक पहुंचा है? और मुझे याद है कि वुमेन कमीशन ने एक प्रस्ताव भी इसको लेकर के दिया था कि भाई एक फीमेल इंस्ट्रक्टर मैंडेटरी होनी चाहिए जिम्स के अंदर। देखिए आस्था जी, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मैं जो विमेन कमीशन ने जो प्रस्ताव दिया था वो उत्तर प्रदेश विमेन कमीशन ने दिया था, और मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही हूँ, और मेरे कार्यकाल में राष्ट्रीय महिला आयोग में कभी भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। अब इस पूरे मुद्दे के दो पहलू हैं। पहला पहलू समझते हैं, और वो पहलू ये है कि महिलाएं ही इंस्ट्रक्टर हो, क्या इससे हम लिमिट नहीं कर रहे हैं
कि महिलाएं वहां जा ही नहीं पाएंगी जहां महिला इंस्ट्रक्टर नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, एडमिशंस नहीं मिलेंगे अगर ये कंपलसरी कर दिया गया। और अगर आप इसको कंपलसरी करेंगे तो कल को अंडरगारमेंट्स की शॉप होती है, इनरवेयर की शॉप होती है, आप बोलेंगे वहां भी महिलाएं होनी चाहिए, पुरुष को नहीं बेचने चाहिए। फिर आप बोलेंगे कि लड़कियों के स्कूल में पुरुष टीचर्स नहीं होने चाहिए, फिर आप बोलेंगे कि लड़के गायनोकोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए। तो ये किस हद तक जाएगा? आदरणीय कोर्ट का जो टिप्पणी है या जो उनकी ऑब्जर्वेशन है उसको पूरी की पूरी इज्जत देते हुए, मान सम्मान देते हुए, मेरे अपनी जो राय है और जो समाज में जितनी विसंगतियां हैं उसके लिए हम कब तक इस बदलाव को करते रहेंगे कि नहीं सब जगह महिलाएं होनी चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें। इसका मतलब हम सिरे से नकार रहे हैं कि पुरुष को हम ठीक नहीं कर पाएंगे। जो प्रशासन है या जो कोर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई पुरुष तो नहीं सब सुधरेंगे, तो आप महिलाओं को अपॉइंट कर लीजिए। तो मतलब हम समाज को सुधारने के लिए जो कानून बनाते हैं या समाज को सुधारने के लिए जो इतने महत्वपूर्ण, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये व्यावहारिक नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। माहौल सही करने के लिए चीजों को लॉक कर दिया जाए या चीजों को कैटेगराइज कर दिया जाए, वो दिशा जो है वो सही नहीं होगी। ए के जैन जी हमारे साथ पूर्व डीजीपी, उन्हीं से समझते हैं। सर, कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आप देख रहे हैं कि बहस है और दोनों पहलू भी आप सुन रहे हैं। तो जिम में एक मेल इंस्ट्रक्टर का होना और फीमेल फिटनेस के लिए किसी कंज्यूमर का जाना, क्या वाकई चीजें उस लेवल पर चली गई हैं कि ये सोचना पड़ेगा कि नहीं एक फीमेल इंस्ट्रक्टर तो होनी ही चाहिए वरना महिलाएं सुरक्षित नहीं है? ये जो बैड टच वाली बात है या उनके प्रति क्राइम वाली बात है, या वहां से हमने पूर्व में देखा कि कुछ लोगों ने इसको जिहाद से भी जोड़ दिया, अलग अलग तरह के विचार जो थे वो सामने आए, तो क्या वाकई इसकी जरूरत है आज? देखिए, बहुत से जिम्स जो हैं, मैं भी गया हूँ यंग एज में जिम में, तो बहुत से जिम तो ऐसे हैं जिनमें की सदस्यता बहुत कम है और महिलाएं कम आती हैं। वहां तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, पर अगर महिलाओं को ये प्रॉब्लम है और उनको इनहिबिशन है और वो चाहती हैं कि महिला इंस्ट्रक्टर ही सिखाए, तो कोई एक डेजिग्नेटेड एक आर हो सकता है, 1-1.5 घंटा, जिसमें कि महिला ट्रेनर को वो रख सकते हैं जिम के ओनर्स, मैनेजर्स, और उनको उनके थ्रू प्रशिक्षण दिलवाया जा सकता है। कहीं की भी अगर रेपुटेशन जरा सी भी खराब होगी, बहुत सी महिलाएं और जो पुरुष हैं उनको हर समय जरूरत नहीं पड़ती है, जो ट्रेनर्स हैं, कि वो हर समय आपको हर चीज में गाइड करें। बिल्कुल। तो एक मोटा गाइड कर देते हैं, बाकी सब लोग अपना चाहे वो जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो करते रहते हैं। हाँ, घटनाएं अवश्य हुई हैं। कानपुर में पीछे घटना हुई, उसको पुरुष ट्रेनर ने उसकी हत्या ही कर दी, लव अफेयर हुआ, उसको मार के गाड़ दिया। तो इस टाइप की घटनाएं हुई हैं जो कि चिंताजनक हैं, पर मैं समझता हूं इसको हमें महिलाओं पे छोड़ना चाहिए। एक जागृति आ रही है, अच्छी बात है। महिलाओं पे छोड़ना चाहिए कि वो क्या ऐसे जिम में जाना चाहेंगी जहां मात्र पुरुष ट्रेनर हैं, या वहां पे वो डिमांड करेंगी कि महिला ट्रेनर आए। अगर वो एडजस्ट कर सकते हैं जिम वाले तो अवश्य करेंगे। मैं समझता हूं धीरे धीरे एक बदलाव आएगा, पर धीरे धीरे ये आना होगा। अगर वो जाना ही बंद कर दिया उन्होंने तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है। अलका तोमर जी, जिम्स में नॉर्मली क्या होता है कि कुछ ऐसा समय रख दिया जाता है कि ये स्पेशली फॉर गर्ल्स है, सुबह का 1 या 2 घंटा होता है, शाम में भी 1 घंटा या 2 घंटा ऐसा फिक्स होता है कि इसमें सिर्फ फीमेल्स आएंगी। और जिस बात का जिक्र ए.के. जैन जी कर रहे थे कि ये भी सही है कि हर एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वर्बली बता सकता है कि किस टेक्निक से आपको करना है, कैसा आपको करना है, वो गाइड। हम सभी लोग जिम जाते हैं, हम सभी लोग उससे 2-4 होते हैं, हर एक्सरसाइज में आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी शायद लोग जो नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग्स करते हैं, स्ट्रेचिंग पर जाते हैं, या फिर फ्लोर एक्सरसाइजेस करते हैं, थोड़ा जिम्नास्टिक की तरफ जाते हैं, तो उसमें जरूरत पड़ती है किसी ऐसे की जो स्टार्टिंग में आपको सहारा लगाए, फिर धीरे धीरे आप इंडिपेंडेंट होते जाते हैं और आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं। तो अब ऐसे में क्या इसको महिलाओं के विवेक पे छोड़ना चाहिए, या फिर इस बारे में बहस ही नहीं करनी चाहिए कि जब आपका मोटिव फिटनेस है और आपके सामने इंस्ट्रक्टर है, वो आपका टीचर भी है, वो आपका गुरु भी है और आप सीख रहे हैं, अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो फिर आप मत करिए। क्या ये व्यवहारिक है कि हर एक जिम में महिला इंस्ट्रक्टर भी रखी जाए और वो केवल और केवल महिलाओं को ही ट्रेनिंग करवाए? आस्था जी, देखिए, जैसे कि आपने टाइम वाली बात कही, देखिए एक जैसे सर ने भी कहा कि भाई एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि भाई 1-1.5 घंटा या कोई टाइम ऐसा
पर्टिकुलर होता है, जिम में आप भी जाती हैं, मैं भी जाती हूँ, कि 11 बजे सिर्फ महिलाओं का ही टाइमिंग रहेगा, 1-1.5 घंटा, या 2 बजे से महिलाओं का ही टाइम रहेगा। लेकिन जो जॉब करती हैं महिलाएं, उनको वो सूट नहीं होगा वो टाइम टेबल, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलेंगे। वो मॉर्निंग में भी जा सकती हैं, वो इवनिंग में भी जा सकती हैं। तो हर किसी को सूटेबल नहीं होता है कुछ टाइम टेबल जो बनाए हुए होते हैं जिम में। तो मुझे लगता है जो जिम ट्रेनर होते हैं आपके, आपको हम सब महिलाएं जो जिम में जा रहे हैं, हमें पता लग जाता है कि उसकी सोच कैसी है या उसका इंटेंशन कैसा है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी गलत लगता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकती हैं उस टाइम पे। ठीक है, आप उससे दूरी भी बना सकती हैं। तो आप अगर शिकायत करेंगी पहली बार में, अगर आपको उसका इंटेंशन गलत लगता है, तो शायद वो नेक्स्ट टाइम पे ऐसी हरकत नहीं करेगा, है ना। और रही महिलाओं की बात, तो महिलाएं वैसे होनी चाहिए हर जिम में। अगर आपके जिम में ज्यादा और महिलाएं भी आ रही हैं, तो एक महिला का होना भी जरूरी है, जो मुझे लगता है इस तरह की वारदात ना हो पाए। अगर किसी को थोड़ा सा हर किसी को एक्सरसाइज करने में थोड़ी झिझक होती है। कुछ नई महिलाएं आती हैं जो वेट जिनको घटाना है या थोड़ी मोटी हैं, तो उनको थोड़ा सा झिझक होती है मेल से पूछने में भी, और कुछ लोग उनका मजाक भी बनाते हैं, चाहे ट्रेनर है या कुछ और लोग भी आते हैं। तो मुझे लगता है उनकी इंटेंशन को देख के एक या 2 महिलाएं होनी चाहिए हर जिम में। ठीक है, आप प्रतिभा थपरिया जी। हाँ मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्यों एक लेडी ट्रेनर क्यों नहीं होनी चाहिए जिम में, और क्यों 1 ही घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए होनी चाहिए। जब आप मेल ट्रेनर रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, तो आप एक लेडी ट्रेनर क्यों नहीं रख रहे। डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे, वो फीमेल हो या मेल हो, वो किससे ट्रेनिंग लेना चाह रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने फीमेल ट्रेनर रखी है तो आप जितनी फीमेल आएंगी वो फीमेल से ही ट्रेनिंग लेंगी। वो आप अलका मैम ने सही कहा कि इंटेंशन कैसा है भाई। उनको जरूरी थोड़ी है कि वेट करना है किसी भी कोई भी पहले कोई वो मतलब कोई भी हादसा हो जाए उसके बाद हम सोचे कि अब हमें लेडी ट्रेनर लानी चाहिए। मेरा मानना है कि आप जब 4 मेल ट्रेनर रख रहे हैं या 2 रख रहे हैं या 3 रख रहे हैं, तो एक लेडी क्यों नहीं रखते। बिल्कुल जरूरी है। और जितना जिम टाइम है, आप डिपेंड करता है कि ट्रेनर को आपके जिम में कितना टाइम देना है। आप बिल्कुल रखिए, फीमेल हो या मेल हो, वो कंफर्टेबल होना चाहिए उसे किससे ट्रेनिंग लेनी है। मेरा मानना ये है, क्योंकि मैंने मेल फीमेल सबसे ट्रेनिंग ली है, तो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल। लेकिन प्रतिभा जी, अब देखिए सवाल सिर्फ जिम पे खत्म नहीं होगा। अब यहाँ आपने फीमेल ट्रेनर्स रख दिए, तो फिर अब सवाल आता है क्या उसके बाद आप मॉल में भी ये डिमांड करेंगे, फिर आप कैब में भी ये डिमांड करेंगे, जिसकी ओर इशारा शमीना जी कर रही थी थोड़ी देर पहले। नहीं मैम, मैंने वही आपको कहा ना कि इंटेंशन है नहीं। वो आप तो ऐसे हर जगह देखिए, जहां जहां पुरुष काम करते हैं या जहां मेल काम करते हैं, वहीं आप फीमेल भी कर रही। मैं बॉडी बिल्डर हूँ, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। किसी टाइम पे लड़कियां बॉडी बिल्डर नहीं होती थी, मैंने एक वो सीमा भी तोड़ दी है। मैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हूँ और उत्तराखंड की पहली बॉडी बिल्डर हूँ। तो जब मेल कोई चीज कर रहा है और उसी के साथ फीमेल भी उस पे जा रही है, उसी ट्रेंड पे जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप हर जगह ये शर्तें रखेंगे। नहीं, मैंने क्या कहा ना कि आप एक इंटेंशन बिल्कुल सही बात है। एक आप कैसे कंफर्टेबल है, मॉल में आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल है, आप घूमने जा रहे हैं, तो जल्दी से कोई हिम्मत नहीं करेगा आपको छेड़ने की। और अगर कोई कुछ ऐसी हरकत करता भी है तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। लेकिन जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जरूरत है एक ट्रेनर की, और आपको हेल्प लेनी ही पड़े। शमीना जी, अब जब कोर्ट ने टिप्पणी कर ही दी है इसे लेकर और बहस भी छिड़ी गई है, वुमेन कमीशन पहले प्रस्ताव दे ही चुका है, और आज के डेट में लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब तो फिटनेस के क्षेत्र में भी महिलाएं बहुत आगे हैं। मतलब मुझे लगता है कि बीते 5-7 साल में तो एक क्रांति इस तरीके से आई है कि लड़कियों से लेकर मतलब वो भी महिलाएं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, वो भी ये कोशिश करती हैं कि कोई रिजीम रखना अच्छा है, चाहे वो योगा की मदद लें, चाहे वो जिम जाकर करें या सैर करें, मतलब वो भी अपने आप को फिट रखने के लिए बात कर रही हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करती हैं। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि फिटनेस के क्षेत्र में जब महिलाएं उपलब्ध हैं, पहले तो ये था जो अलका जी बता रही थी कि होते ही नहीं थे पुरुष कोच, पर आज की डेट में तो महिलाएं भी हैं। तो क्या इस पर आगे बढ़ा जा सकता है कि भाई एक महिला कोच जो है वो ऐसे समय पे हो जब ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उनका साथ मिल सके? कोई बुराई नहीं है, मगर
एक डिफरेंस होता है, एक फर्क होता है कि एक आप कंपलसरी कर दो और एक आप ऑप्शनल कर दें। ये एक डायरेक्टिव देना है कि नहीं हर जिम में एक महिला इंस्ट्रक्टर होनी जरूरी है। आप इसका रिपरकशन समझिए। जिम खाली बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई में नहीं, कलकत्ता में नहीं है, जिम छोटे छोटे शहरों में भी है। और छोटे छोटे शहरों में जिम जो है उतनी बड़ी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। अब अगर आपने मैंडेटरी कर दिया कि नहीं महिला इंस्ट्रक्टर नहीं होगी तो फिर महिलाओं को आप एडमिशन नहीं दे सकते, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? अगर जिम जो छोटा एक यूनिट है, एक तरीके का एक बिजनेस है और हेल्थ से रिलेटेड है, फिटनेस इज ऑल अबाउट हेल्थ, तो अगर जो आपकी सेहत से रिलेटेड है आप उस पर इतना बड़ा फैसला अगर सुना देते हैं तो उसके नुकसान, उसका रिपरकशन तो फिर महिलाओं के ऊपर जा रहा है। मेरा कहना ये कि आप जरूर ये एक ऑप्शन दे दीजिए कि भाई हो सके तो महिलाएं, वरना जिम एक नहीं होता बड़े शहरों में या टायर 2 सिटीज में 2 जिम, 3 जिम, 4 जिम, तो ये महिलाओं के विवेक पर छोड़ दीजिए। मुझे लगता है एडल्ट्स हैं 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको उनके विवेक पर छोड़ दीजिए, या बच्चियां जो जा रही हैं उनके पेरेंट्स के विवेक पर छोड़ दीजिए कि वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं कहानी खत्म नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं कि आज आप जिम पर रोक देंगे, कल आप बोलेंगे ब्यूटी पार्लर्स में नहीं होने चाहिए, जबकि आप मैक्सिमम जितने ब्यूटी पार्लर्स में बिल्कुल आप हेयर की फील्ड में जाएंगे तो मैक्सिमम मेल्स ही मिलेंगे आपको। मेल्स मिलेंगे, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कट, फिर आप बोलेंगे मेकअप नहीं हो सकता, फिर आप बोलेंगे मेहंदी जो लगाने वाले हैं वो सारे के सारे ज्यादातर मेल्स हैं। आप दिल्ली में जाकर देख लीजिए जितनी मेहंदी लगाते हैं, तो फिर आप कहाँ जाकर रुकेगा? समाज को हम बैकवर्ड ले जा रहे हैं या समाज को हम आगे ले जा रहे हैं? अगर समाज को हमें आगे ले जाना है तो हम ये पुराने रीति रिवाज में फंस के कि नहीं महिला, फिर आप कल को बोलेंगे कि महिला पर्दे में रहे क्योंकि बाहर जाएगी तो छेड़ी जाएगी। तो महिलाओं को छेड़ा अगर जा रहा है और अगर ऐसा कोई केस हुआ है, कानपुर में हुआ है या कलकत्ता में हुआ है या दिल्ली में हुआ है, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि सख्त कानून होने चाहिए, सख्त पनिशमेंट होनी चाहिए। एफआईआर के बाद क्या कार्रवाई पुलिस ने करी है इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, और उसके बाद सजा क्या मिली है उसका ज्यादा एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को एक सबक मिले। ठीक है, एके जैन जी हमारे बीच में पूर्व बीजेपी। ठीक है शमीना जी, एके जैन जी, एक जिम जाने को लेकर एक जो इंडियन सोसाइटी है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो मेट्रो सिटीज़ है, वैसे वहाँ भी हो तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा कस्बों में चले जाइए तो एक जो मॉम्स परमिशन वाला फैक्टर होता है, मम्मी की परमिशन वाला जो फैक्टर होता है, उसमें मम्मी की कई सारी कंसर्न्स होते हैं। कहीं कहीं तो ये कह दिया जाता है नहीं भाई तुम्हारा छोड़ने जाएगा, वो इंतजार करेगा, वो वापस आएगा, नहीं तो अपनी छोटी बहन को साथ ले जाओ, जब तक तुम जिम करोगी ये वहाँ बैठेगी और उसके बाद जो है तुम उसके साथ में वापस आ जाना। तो आपको लग रहा है कि इंस्ट्रक्टर अगर महिला हो और कानून के थ्रू उसको मनवाया जाना चाहिए या फिर ये लोगों के विवेक पर छोड़ना चाहिए? देखिए, कानून इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपने कानून बनाया तो रिग्रेसिव होगा, इससे बहुत से लोगों पे प्रतिबंध लग जाएगा, वो फिर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिम में पता चला महिला ट्रेनर नहीं मिली या जिम वाला अफोर्ड नहीं कर सकता है मेल ट्रेनर और फीमेल ट्रेनर। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसा अभी कहा गया कि 3-4 ट्रेनर हैं, तो अवश्य एक महिला ट्रेनर ही 2 महिला ट्रेनर उसमें रखनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं पुरुषों को भी सिखा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं, और वहां पर तो सभी लोग मिलकर करते हैं एक्सरसाइज, एक बड़ा अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर रहता है, एक दूसरे को गाइड भी करते रहते हैं। ये बात सही है, कुछ कंजर्वेटिव फैमिलीज में ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है कि साथ में भाई को ले जाओ, इसको ले जाओ। धीरे धीरे ये सब टैबू सब खत्म हो रहे हैं और महिलाएं भी प्रोग्रेसिव हैं, और जिम्स में भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, पर अगर ऐसा कहीं पे भी है तो उसमें फर्ज बनता है उसको तत्काल रिपोर्ट कर दें, उसको सहे नहीं बिल्कुल भी। ये किया जाना हर फील्ड में नितांत आवश्यक है। अगर यही हो जाए तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स जो आगे चल के बढ़ती हैं वो वहीं की वहीं दब जाएंगी। जी अलका जी, वैसे तो आप जिम्स में देखिए ज्यादातर जगह सीसीटीवी कैमरास होते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसा घटित हो जाए इसकी संभावना अगर हम ये कहें कि शून्य नहीं है तो इतनी है कि वहाँ की हर गतिविधि सबकी आंखों में ट्रेस्ड है, कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। मेल इंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, कोई फीमेल जो अगर कंज्यूमर वहाँ पे है वो क्या कर रही है, उसका कंफर्ट कितना है, डिस्कम्फर्ट कितना है, वो आपसी बातचीत, कोई ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करता कोच को किसी ऊपर, और कोच इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ठीक है अब आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, आप ये वाले एक्सरसाइज कर लीजिए, आप ये वाले, अनलेस कि उसको कुछ नेक्स्ट लेवल एक्सरसाइजेस पर जाना है।
पर क्या आज के सिनेरियोज में विमेन जो खुद अब फिटनेस में बहुत आगे हैं, वो एथलीट्स हैं जो बाद में कोच की भी भूमिका निभाती हैं, अलग अलग जगह जो स्टेट लेवल खेलते हैं उनको मैंने ही कोच के तौर पर कई जिम्स में देखा है, तो महिलाएं हैं। पहले ये था कि महिलाओं की उपलब्धता नहीं थी, पर अब हैं महिलाएं जो इंस्ट्रक्टर हैं। तो आपको लगता है कि कानून से इसको बाउंड किया जाना चाहिए या फिर ये विवेक पर छोड़ देना चाहिए? ये लोगों की समझदारी या ये लोगों के फैसले पर छोड़ देना चाहिए कि किसको किससे ट्रेनिंग करनी है? हाँ बिल्कुल, ये आपकी मर्जी होनी चाहिए कि आपको फीमेल ट्रेनर से ट्रेनिंग लेनी है, आपको मेल से लेनी है, या आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, आपको कई बार क्या होता है कि कोई फीमेल अच्छी कोच नहीं है, आपको नहीं लगता कि वो मुझे अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे रही है, चाहे जिम है चाहे हमारे रेसलिंग है, तो एक बच्चे की या एक जो सीखने आ रहा है तो वो कहेगा कि नहीं मैं तो इनसे मेल से ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ कि ये मुझे अच्छा सिखाते हैं, इनकी टेक्निक्स अच्छी हैं, इनका कराने का तरीका अच्छा है, तो मुझे उस चीज से फायदा हो रहा है तो मैं तो उनके साथ करूंगा। ठीक है, तो जिसके साथ आपको सेफ लगता है तो आप उसके साथ करिए। हमारे साथ भी ऐसे होता था कि हम इंडिया कैंप में रहते थे तो हर जगह के कोच होते थे वहां पे, चाहे आप पंजाब के ले लीजिए और अब हरियाणा के ले लीजिए, और सब जगह के होते थे, लेकिन जहां का कोच हमको अच्छा लगता था कि हाँ भाई मेरे को इसकी टेक्निक समझ में आती है या इनका तरीका मुझे अच्छा लगता है तो मैं उससे ट्रेनिंग लूंगी। तो मुझे लगता है आस्था जी ये जो टॉपिक छिड़ा है जिम ट्रेनर का, तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशन पे ही मुझे तो लगता है कि सोच की बहुत ज्यादा बिल्कुल, और कानून के माध्यम से कैसे बाउंड किया जाना चाहिए या फिर ये लोगों के विवेक पर छोड़ना चाहिए, और क्या जिम्स में अब एक फीमेल इंस्ट्रक्टर का ऑप्शन होना चाहिए। मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से बातचीत से इसका सोल्यूशन ज्यादा निकलेगा। कानून को इंप्लीमेंट कर देंगे तो फिर अगला सवाल पहले ही खड़ा है कि क्या फिर स्कूल में भी टीचर्स फीमेल चाहिए, कैब में भी ड्राइवर्स फीमेल चाहिए, पार्लर्स में भी जो ब्यूटिशियन है वो भी आपको फीमेल्स चाहिए, मॉल्स में सब फीमेल्स चाहिए, और फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इससे पहले यूपी महिला आयोग भी ऐसा ही एक प्रस्ताव लेकर आ चुका है जिसके मुताबिक जिम के अंदर महिला फिटनेस कोच का होना जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर फिटनेस एक्सपर्ट अब दो धड़ों में बटे हुए दिखते हैं। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।